नमस्कार। आज याना अंतर्जातीय महिला दिवस है, बल्कि 1975 में शुरू हुए अंतर्जातीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी है। हर शुरुआत एक कहानी से होता है और मेरी कहानी भी एक असली कहानी शुरू हुई जब मेरे माँ को स्तन कैंसर निदान हुआ था 23 इयर्स पहले 2002 में। मनोधैर्य से, आत्मविश्वास से उन्होंने कैंसर को जीत लिया है और करीब 20 साल से मां ने यहां हमारे देश में कैंसर जागरूकता के आंदोलन के पीछे एक प्रेरक शक्ति और प्रेरणा रही है। इसीलिए मैं ये अवेयरनेस सेशन को मेरे मां को अंकित करता हूं और उनके आशीर्वाद लेते हुए ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। आप अभी देखे हैं कुलदीप दीदी जो ब्रह्म कुमारीज के हैदराबाद सब सेंटर के प्रमुख हैं, उन्होंने भी स्तन कैंसर को जीत लिया है आत्मविश्वास से और धैर्य से, और मुझे उनके ट्रीटमेंट में शामिल होने का मौका मिला था। ऑपरेशन के बाद हमारे बातचीत के दौरान मुझे ये लगा कि ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स में मैं यहां आऊं और स्तन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहता हूं। जब से अब तक कॉन्सेप्ट से क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन तक एक व्यक्ति अगर मेरे पीछे थे, वो है डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इनको जानते हैं, पूरा देश इनको जानता है, और ये शिवानी दीदी हैं जो हमारे संस्थान को हैदराबाद में आई थी और हमारे कर्मचारियों और मरीजों इनके बात सुनने की और इनके सलाह से मार्गदर्शन पाने की बहुत बहुत एक्चुअली फॉर्चुनेट थे। मेरे ये अवेयरनेस प्रोग्राम के मेन एम्स है स्तन कैंसर कितने लोग में सामने आता है, कितने लोग स्तन कैंसर से गुजर जाते हैं, स्तन कैंसर क्यों आता है और स्तन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये पहली है। दूसरा है स्तन कैंसर के बारे में बहुत सारे मिथक है, ये मिथक को दूर करना मैं कोशिश करूंगा। तीसरा है स्तन कैंसर को कैसे निदान करते हैं और स्तन कैंसर को ट्रीट करने के पहले परामर्श करना, काउंसलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो आप कुलदीप दीदी ने ही बताई थी। और फोर्थ एम है कैंसर को कैसे स्टेजिंग करते हैं, कैंसर को कैसे इलाज करते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे कैंसर को हम क्या रोक सकते हैं और कैंसर को हम अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे देश में स्तन कैंसर एक सुनामी है। हर साल 2 लाख नए कैंसर्स सामने आते हैं। हर 4 मिनट को कोई ना कोई हमारे देश में स्तन कैंसर डायग्नोसिस होता है, और दुख की बात है कि हर साल 1 लाख महिलाओं स्तन कैंसर से गुजर जाते हैं। हर 8 मिनट को हमारे देश में कहीं ना कहीं एक महिला को मृत्यु होता है ये स्तन कैंसर से।
ये हमारे देश में एक छिपा हुआ मुद्दा है, अवेयरनेस नहीं है और जन आधारित स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतना रोबस्ट नहीं है। और हमारे देश में 70% रूरल एरियाज में, विलेजेस में रहते हैं जहां रोबस्ट कैंसर सेंटर्स और फैसिलिटीज नहीं होते हैं। इसके कारण 60% से अधिक संख्या से एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। ये महिला 50 साल की है, पढ़े लिखे घर से आती है, मगर ये छुपा हुआ इश्यू होने के वजह से इतना लेट आप देख सकते हैं एडवांस स्टेज में आई है। ये मैमोग्राम है उनकी। जब एडवांस स्टेज में महिलाएं आते हैं तो उनको बचाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हमारे हैदराबाद शहर में हर अक्टूबर को, अक्टूबर अंतर्जातीय कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ माना जाता है और पिंक कलर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का एक सिंबल है। तो ये आप देख सकते हैं 400 साल चार मीनार, जहां बहुत लोग रहते हैं, जहां भीड़ रहता है, वो हम इल्यूमिनेट करते हैं ताकि लोग को समझाना है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। और जो ब्रेस्ट कैंसर हुए हैं, ब्रेस्ट कैंसर को इलाज हुआ है, उनको हम सपोर्ट करते हुए ये बिल्डिंग्स को इल्यूमिनेट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट में, स्तन में कोशिकाएं अगर इन अ डिसऑर्डरली वे अगर विभाजित होते हैं, स्तन कैंसर आने का संभावना है। और स्तन कैंसर टाइप्स क्या है? स्तन में नलिकाएं और लॉब्यूल्स है। नलिकाएं में आने वाले कैंसर को डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स ये डक्टल कार्सिनोमा ही होते हैं, मगर माइनॉरिटी ऑफ कैंसर्स लॉब्यूल्स में शुरू होते हैं। इसको बोलते हैं लॉब्यूलर कैंसर्स। इसके अलावा थोड़े स्पेसिफिक कैंसर्स हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बहुत एग्रेसिव होता है। पेजेट्स डिसीज ऑफ द निपल, निपल के स्थान में कैंसर आता है। और फिलोइडिस कैंसर भी है। व्हाट कॉजेस ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर क्यों आता है? कोई भी कारण, ईस्ट्रोजन हार्मोन लंबी समय तक जब ब्रेस्ट में इफेक्ट रहता है, जब स्तन कैंसर आने का संभावना है। ये स्तन कैंसर आने के लिए थोड़े रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है महिला होना। आप सब यहां है, महिलाओं में ही ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट है। और जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर आता है, उनको फ्यूचर में भी ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा मोटापा होना, पर्टिकुलरली ओबेसिटी। मेनोपॉज के बाद जब मेनोपॉज होता है, ओबेसिटी होता है, ये फैट सेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और इससे ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है। और मेनोपॉज के बाद अगर लंबी समय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उनको भी आ सकता है। और जब बच्चे नहीं होते हैं और पहला बच्चा 30 साल के बाद होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब नहीं करते हैं, ये कारण से भी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, अनइंटरप्टेड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन होकर स्तन कैंसर आने का संभावना है। और भाई और बहनों, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, ये भी कैंसर को लीड कर सकता है। और जब अर्ली मेनार्की पीरियड्स 12 साल के पहले शुरू हो या 55 इयर्स के बाद भी स्टॉप नहीं होता है, जब भी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हो सकता है। बहुत लोग समझते हैं स्तन कैंसर बुजुर्गों को और मिडिल एज्ड
वुमेन को ही होता है। ये गलत है भाई और बहनों। हमारे देश में स्तन कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में 50 साल के बाद बहुत देखते हैं बुजुर्गों में। हमारे देश में 40 to 50 इयर्स पीक इंसिडेंस होता है और 30s में भी हम बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर्स को देखते हैं। ये बहुत बड़ा मिथक है कि पारिवारिक इतिहास ब्रेस्ट कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। पारिवारिक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नहीं है। महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास यानी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री केवल 5 या 10% लोग को होता है। मुझे बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स के रिश्तेदार पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मां को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मुझे भी आएगा? मेरे दादी को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मुझे भी आएगा? ये गलत है। पारिवारिक इतिहास महत्वपूर्ण कब होता है? ये संदर्भ में होता है जब करीब रिश्तेदारों में एक या एक से ज्यादा लोग को स्तन कैंसर 40 साल के अंदर होना, या करीब रिश्तेदारों में 2 या 2 के ज्यादा रिश्तेदारों को ब्रेस्ट कैंसर आना, या करीब रिश्तेदारों में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर और अंडाशय कैंसर होना, और पुरुषों में करीब रिश्तेदारों में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, जब महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास बोलते हैं। जब महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास होता है जब उनको BRCA1 BRCA2 यानी जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी से ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। ये कैसे पता चलेगा? एक ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। ये ब्लड टेस्ट करने के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक काउंसलिंग, क्योंकि अगर BRCA टेस्ट पॉजिटिव हुआ फिर उनका लाइफ टाइम रिस्क स्तन कैंसर आने का और अंडाशय कैंसर आने का बहुत बहुत हाई होता है। ये मैनेजमेंट आसान नहीं है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के जरिए 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है, बहुत रेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, दोनों स्तन को निकाल के अंडाशय को भी निकालना, क्योंकि इनको हाई रिस्क है स्तन कैंसर आने का और ओवेरियन कैंसर आने का, इसीलिए निकालने का एक ऑप्शन है और इसको बोलते हैं रिस्क रिडक्शन सर्जरी। और ये करते हुए वो सर्जन और प्लास्टिक सर्जन्स मिलके स्तन को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्लोज सर्वेलेंस, यानी हमारे देश में ये मोर प्रैक्टिकल है क्योंकि जेनेटिक काउंसलिंग नहीं होता है, एक्सपर्ट सेंटर्स नहीं हैं ज्यादा तक, तो हर साल मैमोग्राम और MRI ऑल्टरनेट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर का ड्रग 5 साल लेना। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आप यहां देख सकते हैं एंजेलिना जोली, आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत मशहूर हॉलीवुड एक्टर है। इनके मां को, दादी को, चाची को, बहन को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर था और इनका BRCA टेस्ट पॉजिटिव था, तो उन्होंने दोनों स्तन निकालने का फैसला किया, दोनों अंडाशय निकालने का फैसला किया। उनके लिए बहुत करेक्ट है। मगर और दूसरी अच्छी बात है, इनके वजह से 13 इयर्स बैक ये हुआ, इनके वजह से पूरा वर्ल्ड में BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग के बारे में बहुत लोग जानकारी हुआ। मगर हमारे देश में जहां जेनेटिक सेंटर्स, जेनेटिक काउंसलिंग नहीं है इतना ज्यादा, एक्सपर्ट सेंटर्स इतने ज्यादा नहीं है, एक बहुत बड़ा स्केयर क्रिएट किया है और बहुत लोग अवसर नहीं होते हुए भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को जाकर ब्लड टेस्ट देके जेनेटिक टेस्ट करवा रहे हैं। ये नहीं करवाना चाहिए। मैं अब थोड़े मिथक को दूर करना चाहता हूं। बहुत लोग समझते हैं जब गर्भवती होते हैं स्तन कैंसर नहीं आएगा, ये गलत है। स्तन कैंसर गर्भवतियों में भी आ सकता है। ब्रेस्ट जो है उनमें बहुत
लंपी होता है तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्तन कैंसर ब्रेस्ट फीडिंग करे तो टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं? नहीं। स्तन कैंसर अगर ब्रेस्ट फीडिंग करे तो रिस्क रिडक्शन रिस्क कम कर सकते हैं। और कितना ज्यादा लिए, ज्यादा टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करे, उनमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। जब स्तन में इंजरी होता है कैंसर आ सकता है? नहीं। जब स्तन में इंजरी होता है कैंसर नहीं आता है। बहुत लोग समझते हैं कि टाइट ब्रा पहनना, अंडरवेयर ब्रा पहनने से कैंसर आता है। नहीं आता है। डिओडोरेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट से कैंसर आता है? नहीं आता है। यहां पुरुष है, पुरुष यहां आप सोचते हैं स्तन कैंसर आपको नहीं आएगा? स्तन कैंसर पुरुषों में भी आ सकता है, मगर कॉमन है? कॉमन नहीं है। अनकॉमन है? अनकॉमन नहीं है, रेयर है। एक 100 लोग को 100 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ तो 1 आउट ऑफ 100 को मेल्स में, पुरुषों में भी कैंसर आता है। जब मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लॉन्ग टर्म अगर लिए, बहुत लंबी समय लिए, रिस्क बहुत बढ़ता है। और जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करने के बाद ये रिस्क कम हो जाता है। क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ नियंत्रण पिल्स कैंसर को लीड कर सकता है? रिस्क बहुत छोटा है और रिस्क जो है स्टॉप हो जाता है जब पिल को स्टॉप करते हैं। ये इतने सारे मैं मिथक बोला है। अगर रिस्क फैक्टर है, मिथक ये रिस्क फैक्टर बोले तो मैं जो बोला है अब तक, अगर रिस्क फैक्टर है तो कैंसर आ जाएगा? नहीं। अगर रिस्क फैक्टर है तो भी कैंसर कभी भी नहीं आ सकता है, आ सकता है, मगर रिस्क फैक्टर जब होता है कैंसर आने का संभावना ज्यादा है। यह आप देख सकते हैं, शानदार लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग है, नया बिल्डिंग है तेलंगाना में। मेरे ख्याल से देश में यह सबसे सुंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग है। अब मैं बताना चाहता हूं कि स्तन का आत्म परीक्षा, सेल्फ एग्जामिनेशन और स्तन का जागृति क्या एक ही है? नहीं। स्तन के एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन जो है, एक महीने में एक विशेष समय में महिलाओं को डिफरेंट पोजीशंस में एग्जामिन करने के लिए सिखाते हैं। भाई और बहनों, ये कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दिया गया है पूरा प्रपंच में। अभी कॉन्सेप्ट है ब्रेस्ट अवेयरनेस का, स्तन के जागृति का। और ये स्तन का जागृति क्या होता है, आपके स्तन कैसे फील होते हैं, थ्रू आउट द मंथ देखना चाहिए। जब साबुन लगाते समय या क्रीम लगाते समय एवरी डे आपके ब्रेस्ट को अवेयर रहना चाहिए। कौन से चेंजेस को आप अवेयर रहना चाहिए? अगर स्तन में कोई दर्द के बिना गांठ हो, या स्तन साइज सडनली बढ़ जाता है, या स्तन के आकृति में, आकार में कुछ चेंजेस आते हैं, स्तन के कलर को अगर कोई चेंजेस आते हैं, स्तन में निप्पल में अंदर जाना या निप्पल के सराउंडिंग एरियाज में कुछ रैश आना या स्तन से कोई ब्लड निकलना, ये अगर होता है बहनों, आप निर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए और आप डॉक्टर को जरूर टाइम डिले नहीं होते हुए संप्रदित करना चाहिए। तो ये ब्रेस्ट अवेयरनेस, स्तन जागृति का 5 पॉइंट कोड है। क्या है? आपको पता चलना है कि आपको नॉर्मल क्या है, पहला। दूसरा, आपको चेंजेस को देखना है, फील भी करना है हर दिन। थर्ड, लुक एंड फील। फोर्थ, अगर कोई चेंजेस हो तो आप निर्लक्ष्य नहीं करना, डॉक्टर को संप्रदित करना। और 5 वेरी इंपॉर्टेंट, 40 साल अगर हो बहनों, 40 साल अगर हो, हर साल स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना है। ये बहुत ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू है हैदराबाद में, हुसैन सागर लेक में, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को सेपरेट करती है। ये इल्यूमिनेट हुआ है। अब ब्रेस्ट कैंसर को कैसे निदान करते हैं?
तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रिपल असेसमेंट। एक, डॉक्टर मरीज से बात करके एग्जामिनेशन करना, नंबर 1। नंबर 2, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड स्कैन करना, और 3, अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए कोर नीडल बायोप्सी करना, FNAC नहीं, कोर नीडल बायोप्सी। क्यों करते हैं ट्रिपल असेसमेंट? क्योंकि अगर 10 महिलाओं को स्तन में कोई प्रॉब्लम है, 9 महिलाओं को कैंसर नहीं होता है, एक ही को होता है। सो किसको स्तन कैंसर है, किसको नहीं है, ऑपरेशन नहीं करते हुए डायग्नोसिस के लिए ये ट्रिपल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपल असेसमेंट केवल मैं सर्जन नहीं कर सकता हूं, सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा डॉक्टर को स्टेथोस्कोप इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट डिसीज को ट्रीट करने वाले सर्जन को एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट चाहिए और एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट चाहिए। सो हम देखते हैं कि ट्रिपल असेसमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है। ये देखिए, ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बात नहीं करने दे रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। और पेशेंट देखिए कहां बैठी है, वो एज ऑफ द चेयर में बैठी है, उन्होंने बात नहीं कर सकती, ये अच्छी बात नहीं है। ये कार्टून देखिए, ये डॉक्टर सुन रहे हैं, जो पेशेंट बोलते हैं सुनना, कान, बड़ा कान रहना चाहिए, सुनना चाहिए और पेशेंट को एग्जामिन करना चाहिए। ये फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है मैमोग्राम, यानी स्तन के एक्सरे। ये डिजिटल मैमोग्राम है और ये 3D मैमोग्राम है। जैसा नाम ही बताता है, 3D मैमोग्राम मल्टीपल 3 डायमेंशनल इमेजेस से ब्रेस्ट को एक्सरे करते हैं और ये मच मोर इफेक्टिव, ये लेटेस्ट रिवोल्यूशनरी एडवांस है, मच मोर इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अर्ली कैंसर और फॉल्स पॉजिटिव रेट को कम करते हैं और मोर कंफर्टेबल रहते हैं बहनों जब करवाते हैं। बहुत लोग समझते मैमोग्राम अगर करे तो 100% एक्यूरेट है। 100% कोई टेस्ट एक्यूरेट नहीं होता है, 85% ही एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि थोड़े कैंसर्स बहुत डिफिकल्ट है, देखने में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लॉब्यूलर कैंसर्स मुश्किल है कभी कभी मैमोग्राम में दिखना। दूसरा है, जो पढ़ रहे हैं मैमोग्राम वो भी मिस कर सकते हैं। और हमारे यहां थोड़े डॉक्टर्स भी है। ये अल्ट्रासाउंड स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सेकंड कंपोनेंट का। ये वैल्यू एडिशन होता है मैमोग्राम से। ये मैमोग्राम में नहीं दिखे हैं वो भी हम देख सकते हैं और वो अल्ट्रासाउंड के जरिए कोर नीडल बायोप्सी के लिए गाइड भी है। और जब कैंसर होता है, रेडियोलॉजिस्ट केवल स्तन को ही नहीं, स्तन के आसपास जो आर्मपिट है वहां पे लिम्फ नोड्स को भी हम एग्जामिन करते हैं और अगर एबनॉर्मल लिम्फ नोड्स अगर हो तो वो लिम्फ नोड्स को हम नीडल बायोप्सी, कोर नीडल बायोप्सी करते हैं। सो ये तीसरी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं, काला चीज जो है कैंसर है, सफेद चीज जो है वो नीडल है, कोर नीडल बायोप्सी। इससे 100% हमको कैंसर है या नहीं है पता कर सकते हैं। मैं भाइयों और बहनों मैं बताना चाहता हूं कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो FNAC बोलते हैं वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उससे फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आने का संभावना है, इनएडिक्वेट रिपोर्ट आने का संभावना है। सो कैंसर नहीं होते हुए भी बहुत बहनों और माओं को स्तन भी निकाल दिया, ये मैं देखा है मेरे प्रैक्टिस में। तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं कोर नीडल बायोप्सी करवाना ही है। ये बहुत सुंदर है, आप देख रहे हैं, ये एक ब्रिज है, ये दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज है, ये पिंक कलर में इल्यूमिनेट हुआ है। जब स्तन कैंसर डायग्नोसिस कंफर्म होता है, क्या करना? ट्रीटमेंट करने चाहिए? नहीं, काउंसलिंग, परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अगर पेशेंट को डॉक्टर्स ने बात नहीं की तो पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस होते हैं, बहुत एंग्शियस होते हैं
और जरूरन कम्युनिकेशन जो है वो एक डिस्टिंक्ट आर्ट है। मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लैंग्वेज में मैं बताना चाहिए। मेरे लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कैंसर जब होता है लोग समझते, वो महिला समझती है मैं जी पाऊंगा, मैं कब मर जाऊंगा और मेरा स्तन चले जाएगा। ये कैंसर के ट्रीटमेंट्स कितने हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट मेरा क्या है, मुझे कुछ ऑप्शंस है, कुछ साइड इफेक्ट्स है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है या कुछ इंपैक्ट होता है ये ट्रीटमेंट। ये सब प्रश्न डॉक्टर पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काउंसलिंग, बातचीत, इनर कॉन्फिडेंस देना ड्यूटी है। क्योंकि हम कैंसर को कभी कभी क्योर कर सकते हैं, कभी कभी ज्यादा तक रिलीव कर सकते हैं, मगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंफर्ट करना, पेशेंट को काउंसलिंग देना, तसल्ली देना बहुत बहुत आम है। मैं आप एक बार बताना चाहता हूं, बहुत लोग समझते हैं ग्रेड, कैंसर ग्रेड क्या है, कैंसर स्टेज क्या है। ग्रेड है कितना फास्ट कैंसर बढ़ता है। ग्रेड 1 है स्लो ग्रोइंग, ग्रेड 3 है फास्ट ग्रोइंग। स्टेज है कैंसर कहां फैल गया है। कैंसर अगर छोटा है तो स्तन में रहता है और आर्मपिट में रहता है। जब स्तन के कैंसर बहुत बढ़ जाता है और स्प्रेड होता है, लिवर को, लंग को, बोन को, ब्रेन को जब स्प्रेड होता है वो एडवांस स्टेज है, स्टेज 3, स्टेज 4 है। तो भाई और बहनों, ग्रेड है ये पोटेंशियल, अगर कैंसर हो ये स्प्रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसको ग्रेड बोलते हैं। स्टेज माने कैंसर कहीं फैला है या नहीं फैला है, स्टेज बोलते हैं। जब कैंसर निर्धारण होता है एक आदमी ट्रीट नहीं करता है, एक पूरा टीम, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जो सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, ब्रेस्ट केयर नर्स, सब मिलके ये कैंसर पूरा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को कैंसर है, कैसे कैंसर है, नलिकाएं में आया हुआ डक्टल कैंसर है या लॉब्यूल्स में शुरू हुआ लॉब्यूलर कैंसर है। दूसरा, कैंसर साइज कितना है, बड़ा है या छोटा है। तीसरा, मैं जो बोला, कैंसर ग्रेड क्या है, स्लो ग्रोइंग है, ग्रेड 1 है, फास्ट ग्रोइंग है, ग्रेड 3 है। और कैंसर हार्मोन रिसेप्टर, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। और थोड़े कैंसर्स को HER2 माने एक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन होने के लिए होते हुए कैंसर आ सकता है, ये HER2 पॉजिटिव है या नहीं है, और स्टेज क्या है, ये पूरा के पूरा हमको ट्रिपल असेसमेंट में पता चलेगा। और इसके मुताबिक 5 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है। एक जो है शस्त्र चिकित्सा है, जहां ब्रेस्ट को निकाला जाता है या ब्रेस्ट को कंजर्व करते हुए लंपेक्टमी करते हैं, और लिम्फ नोड्स को भी, थोड़े लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, सेंटिनल नोड बायोप्सी बोलते हैं, या पूरे लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, एक्सिलरी क्लियरेंस बोलते हैं। दूसरा है कीमोथेरेपी, जो दवा और कॉकटेल ऑफ ड्रग्स ये आईवी ड्रिप में और कीमोपोर्ट में देते हैं। तीसरा जो है रेडियोथेरेपी है, जो करंट ट्रीटमेंट 3 हफ्ते या 5 हफ्ते देते हैं। फोर्थ है टैबलेट थेरेपी, जो 5 या 10 साल देते हैं। और फाइनली टारगेटेड थेरेपी, जिसमें HER2 ओवर एक्सप्रेशन होता है, एंटी HER2 थेरेपी देते हैं। सबको सब अवसर नहीं है, थोड़े लोग को जस्ट सर्जरी अवसर है और एंडोक्राइन थेरेपी अवसर है, थोड़े लोग को सब अवसर होगा। किसको क्या देना है ये मल्टी टीम तय करेगा। बहुत लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट को जब निकाल देते हैं वो बहुत सारे साल जीते हैं कंपेयर टू अगर ब्रेस्ट को रखकर जस्ट लंपेक्टमी करते हैं। ये बहुत बड़ी मिथक है भाई और बहनों। मैस्टेक्टमी या लंपेक्टमी सर्वाइवल सिमिलर होता है।
और एडवांसेस ऑफ ट्रीटमेंट में ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी आकर ये ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी यानी ब्रेस्ट को रखते हुए स्तन के लंप को निकाल के जहां डिफेक्ट हुआ वो रिप्लेसमेंट, वो डिफेक्ट को फिल करने का प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स आए हुए हैं और स्तन कैंसर के वाइड लोकल एक्सिशन यानी लंपेक्टमी नंबर ऑफ पीपल जो करवा रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है पूरा वर्ल्ड में। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, ये राजभवन है, हमारे हैदराबाद के राजभवन है। हैदराबाद इज द ओनली सिटी, अकेला नगर है पूरा देश में जो स्तन कैंसर जागृति में पिंक कलर इल्यूमिनेट होता है। 5 साल से लगातार कोविड जब शुरू हुआ 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 और 24 5 इयर्स इल्यूमिनेट हुआ है। लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक जो है स्तन कैंसर को हम क्या रोक सकते हैं? स्तन कैंसर को स्ट्रिक्टली हम रोक नहीं सकते, मगर हम रिस्क को ज्यादा तक कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? पहली बात जो है वजन को काबू में रखना है। हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़े हफ्ते पहले मन की बात में उन्होंने बहुत एम्फसिस करे हैं कि ओबेसिटी राइजिंग प्रॉब्लम है हमारे देश में, इसको हम टैकल करना है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज हर दिन 30 मिनट जरूर करना है। तीसरा है प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्थी डाइट लेना है। फोर्थ है जरूरन ब्रेस्ट फीडिंग करना है और 6 मंथ्स मिनिमम करना है। कितना ज्यादा करे उतना अच्छा होता है। और स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना है और अल्कोहल लिमिट में रखना चाहिए। और फाइनल कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग क्या है? ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एक एक्सरे है ब्रेस्ट का, और ये स्क्रीनिंग जो है कैंसर को स्तन में बहुत छोटी जब होता है, जब हम डिटेक्ट करने का संभावना है। और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब छोटा कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर को हम बहुत इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। स्तन को भी नहीं निकालते हुए ब्रेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, टॉक्सिक ट्रीटमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं और बहुत जान बच सकता है। ये देखिए, ये 40 साल के एक लेडी है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन्होंने ये जागरूकता प्रोग्राम सुनकर, ऐसी मंच में जो जागरूकता प्रोग्राम सुनकर हमारे सेंटर को आई जस्ट स्क्रीनिंग मैमोग्राम के लिए, और इनमें एक छोटा कैंसर 10 मिलीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जब इतना छोटा है, ये कैंसर बढ़ने के लिए बहुत साल लगेंगे, और ये महिला को बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्ट हुआ। ऐसे ही और एक महिला है, 50 साल के बाद आई है। ये महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। ये बात सुनकर कि स्क्रीनिंग करना है, वो आई है। देखिए, छोटा कैंसर हम डिटेक्ट करे हैं। जब इतना छोटा कैंसर डिटेक्ट करते हैं, भाई और बहनों, ये कैंसर को हराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इनको ओल्ड एज से प्रॉब्लम्स होगा, मगर कैंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे 2 प्रश्न पूछते हैं बहुत लोग, डॉक्टर साहब मुझे गांठ नहीं है, क्यों मैमोग्राम करवा रहे हैं? गांठ नहीं होना चाहिए। अब मैमोग्राम है स्क्रीनिंग का, जब महिला या डॉक्टर गांठ महसूस नहीं करते हैं, जब स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न, और एक बहुत एजुकेटेड लेडी ने मुझे पूछी है थोड़े दिन पहले, डॉक्टर साहब मुझे मैमोग्राम हो गया है लास्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर क्यों करवाना बोल रहे हैं? हो गया, कैंसर नहीं है, फिर क्यों करवा रहे हैं नेक्स्ट ईयर? भाई और बहनों,
मैमोग्राम अर्ली डिटेक्शन करता है, प्रिवेंट नहीं करता है। ये अच्छी बात है कि आप स्क्रीनिंग करवाएं, कैंसर नहीं है, मगर नेक्स्ट ईयर कैंसर आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। तो इसीलिए जरूरन स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर स्क्रीनिंग करे तो हर आदमी कर सकते हैं, हर महिला नहीं। 40 साल के बाद ही स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। क्या स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है? नहीं, स्क्रीनिंग प्रिवेंट नहीं करता है, अर्ली डिटेक्शन होता है। तो भाई और बहनों, क्यों बहुत लोग, एजुकेटेड लोग भी क्यों संकोच करते हैं मैमोग्राम को जाने के लिए? 2 कारण मुझे बताते हैं। डॉक्टर साहब, मैमोग्राफी अगर करें तो रेडिएशन होता है, तो नहीं करना चाहिए। ये गलत है। रेडिएशन मैमोग्राफी से बहुत 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 कम होता है। जैसा है हमारे सराउंडिंग एरियाज में बैकग्राउंड रेडिएशन होता है, 2 महीने के बैकग्राउंड रेडिएशन 1 मैमोग्राम से होता है। और मैमोग्राम करवाने से इतना छोटा जो कैंसर मैं बताया अगर डिटेक्ट करें तो कितने जाने बचा जाएंगे। सो ये गलत है, ये मिथक है। दूसरा कारण पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है। अगर मैमोग्राम ठीक से नहीं करे, जहां सेंटर को आप जाते हैं, रेडियोग्राफर ट्रेनिंग अच्छा नहीं होता है, अच्छे नहीं करे, तो जरूरन डिस्कंफर्ट होता है। ये बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत क्लोज है मेरे हार्ट को, क्योंकि 18 ईयर्स से मैं ये हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूं। मुझे यहां काम करने का मौका मिला और ये हमारे हॉस्पिटल भी 14 फ्लोर्स ये पिंक कलर में इल्यूमिनेट होते हुए आप देख रहे हैं। भाई और बहनों, उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन जो मेरे मां के नाम पे 18 इयर्स बैक शुरू करे हैं, ये निरंतर हम कोशिश करे हैं ऐसे मंच पे और बहुत सारे मंच पे कि कैंसर एक छुपा हुआ मुद्दा से एक कॉमनली डिस्कस्ड इश्यू ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत बहुत कोशिश करे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2017 में शुरू करे हैं, जब मैं इंस्पायर होकर फाउंडेशन ने पूरा प्रपंच में पहली बार एक मोबाइल ऐप में रूप में एक ब्रेस्ट हेल्थ ऐप लॉन्च किया है। ये केवल इंग्लिश में नहीं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, गुजराती, बंगाली, मराठी, ओरिया, असमीज में है। ये क्या है? सब चीज जो मैं बताया है सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, कैंसर के बारे में नहीं, पूरे बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज के बारे में भी जानकारी है। और सब इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ABCs ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ। आप नोट कर लिए, ABCs ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ, और ये फ्रीली डाउनलोडेबल है, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते। गूगल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? और ये ऐप जो है 2017 में हमारे देश के माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी ने आकर लॉन्च किए हैं। लॉन्च करने के बाद ये बताए हैं कि डॉक्टर साहब, आपको मेरा चेहरा ये कैंसर के बारे में अगर यूज करना है तो मैं आपके साथ हूं। कितने लोग बोलते हैं ऐसा, और उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है। ट्वीट करने के बाद बहुत लोग हजारों में ये ऐप को डाउनलोड कर बेनिफिट हुए हैं। और ये फाउंडेशन का पिनेकल मोमेंट है जब अमिताभ बच्चन जी ने उनके कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में 2022 में ये प्रश्न सेलिब्रिटीज यानी काजोल और रेवती से पूछा, अक्टूबर में जागृति के लिए कौन से मॉन्यूमेंट्स पिंक कलर, कौन से डिसीज के लिए पिंक कलर में इल्यूमिनेट करें? ट्यूबरकुलोसिस, एड्स,
पोलियो या ब्रेस्ट कैंसर। और बहुत खुशी की बात है कि दोनों ने सही जवाब दिया है। और आखिरी में थोड़े फ्यू मंथ्स एगो मेरा बहुत खुश नसीब हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, 20 मिनट बातचीत करें, ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे अवेयरनेस बढ़ सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैसा रोबस्ट कर सकते हैं, ये बातचीत की है। उन्होंने फाउंडेशन जो 18 ईयर्स से निरंतर कृषि करे हैं वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं। और उन्होंने मीटिंग के बाद इसके बारे में ट्वीट भी किया है और ये एक हाई पॉइंट है मेरे लाइफ में। सो भाई और बहनों, इन कंक्लूजन मैं बताना चाहता हूं कि हम कैंसर को पूरी तरह रोक नहीं सकते, हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते। अगर माओ बहनों कोई चेंजेस तन में हो, आप प्लीज ये लेक्चर सुनने के बाद आप निर्लक्ष्य नहीं करना है, डॉक्टर को संप्रेषित करना है। और जो लोग 40 साल के ऊपर है, हर साल जरूरन स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना चाहिए। इससे बहुत जाने बच जाएंगे। आप सोचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ है और हम सब लोग को रिमाइंड करना चाहिए कि घर की लक्ष्मी बहुत आम है, इंपॉर्टेंट है। महिला जो है घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी तबीयत अगर अच्छी है तो हमारे फैमिली की तबीयत अच्छी रहेगी। उनकी तबीयत अगर अच्छी नहीं है तो फैमिली की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। तो यहां पे बहुत पुरुष है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि हमारे घरों में हमारी मां, हमारे बहन, हमारे स्पाउस, हमारे सिस्टर्स, हमारे आंट्स, हमारे मित्र जो भी है महिला, उनको आप जरूरन साल में एक बार जरूरन स्क्रीनिंग मैमोग्राम गिफ्ट दीजिए। हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल में साड़ी दिया जाता है, स्वीट्स दिया जाता है, आप वो भी दीजिए। मगर आपके घर में जो महिलाएं हैं उनको मैमोग्राम गिफ्ट कीजिए। और ये अवेयरनेस सेशन क्लोज करने के पहले मैं जस्ट 5 प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप सुने हैं या नहीं सुने हैं, मुझे पता करने के लिए आप हां या ना बोलना है। एक है, स्तन कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है, जो हां है हाथ उठाइए, ना है हाथ उठाइए। कोई भी नहीं उठाए, वेरी गुड। स्तन कैंसर पुरुषों में नहीं होता है, सही है ऐसा? स्तन कैंसर पुरुषों में भी होता है, वेरी गुड। स्तन में जब दर्द होता है, दर्द से गांठ होता है, वो कैंसर का सिम्टम है? यस, नहीं जो है हाथ उठाइए, वेरी गुड। दर्द रहित गांठ कैंसर हो सकता है। 4th क्वेश्चन, मैमोग्राम क्या स्क्रीनिंग मोडालिटी अर्ली डिटेक्ट कर सकता है? यस, वेरी गुड। नो, ओके। काउंसलिंग जो है पेशेंट के लिए वाइटल है, परामर्श करना वाइटल है, यस। ट्रीटमेंट करने के पहले, यस, वेरी गुड। और इसी से मैं ये अवेयरनेस कार्यक्रम पूरी करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सबको अच्छी हेल्थ हो, आप खुश हो और समस्त सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। नमस्कार, ओम शांति। It is my greatest privilege
and pleasure to invite Mr. Rishinath, who is the adjudicator for the Guinness World Records for the largest breast cancer awareness session, to please come on stage. Good evening once again. Everybody must be very eager to know what the results are for the Guinness World Record attempt. Just a brief introduction and a brief background, what took place today. The record attempt was for the largest breast cancer awareness. So largest breast cancer awareness lesson was attempted by Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation, KIMS Usha Lakshmi Center for Breast Diseases, and the Brahma Kumaris. And as you were all there, it was wonderfully delivered by Dr. Raghuram, very elucidating lesson, and it was very important for everyone to have experienced this particular world of information. Without further ado, I would like to say that the minimum requirement was 1,919. Do you think we have achieved the new Guinness World Records record? Are you sure? What we have today is in the region. Now the precise number is yet to come in, but we know this is in excess of 5,000 people. So congratulations, a new Guinness World Records record has been made here, and I would like to now present the certificate. डॉक्टर रघुराम जी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये उनको अभी प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि 5,000 से अधिक संख्या के होने पर ये रिकॉर्ड बना है। ये लार्जेस्ट ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंप हुआ है आपका। और अभी मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध है कि डॉक्टर साहब का और ब्रदर श्रीनाथ जी का फेलिसिटेशन करेंगे, पगड़ी पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, शॉल भेंट करेंगे। श्री ब्रदर ऋषिनाथ जी, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक मंडल में से हैं, आपका भी सम्मान किया जा रहा है।